रिसेंटली कुछ महीनों पहले एक फिल्म निकला था जिसका नाम था ब्रह्मास्त्र, और उसके अंदर जो ब्रह्मास्त्र दिखाया गया है सर्कल शेप में, क्या सच में ऐसा ब्रह्मास्त्र इसी सर्कल शेप में रहता है? पहले टाइम तो मैंने ये फिल्म देखते टाइम जब ब्रह्मास्त्र टाइटल सुना था तो उसका जो सर्कल शेप में जो लोगो बताया गया था तब भाई मुझे कुछ आइडिया उतना लगा नहीं, लेकिन फिल्म जब देखा तब मुझे पता चला कि इसके अंदर बस जो सर्कल शेप है वो ब्रह्मास्त्र को बता रहा है। सर्कल शेप में ब्रह्मास्त्र, क्या सच में सर्कल शेप में ही ब्रह्मास्त्र रहता है जो कि लॉर्ड ब्रह्मा के पास है? कि भाई हमें ये लोग ऐसे ही उनका हमारा हिंदू माइथोलॉजिकल का कॉन्सेप्ट निकाल कर अपना कॉन्सेप्ट डाल के हमें बता रहे हैं। तो हमें ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो ब्रह्मास्त्र है, लॉर्ड ब्रह्मा का जो ब्रह्मास्त्र है वो कहाँ से उत्पत्ति हुआ और ये इस ब्रह्मास्त्र का क्या पावर है। तो आज हम उसके इस वीडियो के अंदर इसके बारे में चर्चा करने वाले कि ब्रह्मास्त्र क्या है और ब्रह्मास्त्र का उत्पत्ति कैसे हुआ। तो बिना देरी के वीडियो पे जाते हैं। अगर आप इस चैनल पर ना हो तो बस सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस टाइप का मजेदार वीडियो आपको इस चैनल के अंदर ज़रूर मिल जाएगा। तो बिना देरी के वीडियो चालू करते हैं। आज हम जानने वाले ब्रह्मास्त्र की कहानी के बारे में। ब्रह्मास्त्र के बारे में जानने से पहले हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि ब्रह्मास्त्र जितना पावरफुल और कोई अस्त्र है कि नहीं इस ब्रह्मांड में। तो मैं आपको बता दूं, है, जो कि नारायण के पास लॉर्ड विष्णु के पास और लॉर्ड शिवा के पास है। और तीसरा जो है वो है ब्रह्मा के पास, जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र। जो लॉर्ड शिवा के पास है उसे कहते हैं पशुपति अस्त्र, और जो लॉर्ड विष्णु के पास है उसे कहते हैं नारायण अस्त्र। और ये जो तीन अस्त्र है इसका जो शक्ति होता है वो डिक्टो लगभग सेम ही होता है, जिस वजह से ये आपस में टकरा जाए तो पूरा ब्रह्मांड तक खत्म हो सकता है। फिर हम सबके मन में ये सवाल जरूर आएगा कि हमने स्टार्टिंग में बात किया था, जो ब्रह्मास्त्र फिल्म में दिखाया गया जो ब्रह्मास्त्र है, क्या सच में ऐसा सर्कल शेप में रहता ब्रह्मास्त्र? तो मैं आपको बता दूं, नहीं, ऐसा नहीं रहता। उन्होंने अपने एक अस्त्र वर्ष का यूनिवर्स के हिसाब से उन्होंने बना दिया कि ब्रह्मास्त्र हिंदू माइथोलॉजिकल के अंदर से निकाल कर उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट डालकर उन्होंने उस चीज़ को बताया गया है। लेकिन असली में ब्रह्मास्त्र ऐसा होता ही नहीं है। ब्रह्मास्त्र असली में एक मंत्र है जो कि वरदान के तौर पर दिया जाता है, ज्ञान एक टाइप का एक मंत्र है जो कि दिया जाता है। और उस मंत्र के वजह से हम खाली से अगर आप एक बाण चला रहे हो, एक साधारण बाण चला रहे हो, उस मंत्र के कारण उस बाण को आप ब्रह्मास्त्र बना सकते हो। अब हम जानते हैं कि ब्रह्मास्त्र का उत्पत्ति कैसे हुआ, या तो फिर ब्रह्मास्त्र का जो ब्रह्मास्त्र वो बना कैसे। तो अगर हम देखा जाए, फिल्मों में देखा जाए, जो फिल्म हमने देखा था उसके अंदर देखा जाए तो ऋषि मुनि तप करते, जिसके सामने एक अखंड ज्योति प्रकट होता है, उसके अंदर से अस्त्रों का जन्म होता है। फिर लास्ट में जन्म होता है ब्रह्मास्त्र का, और ये सारे अस्त्रों का देवता है ब्रह्मास्त्र। लेकिन ये बात सच है कि सारे अस्त्रों का देवता है ब्रह्मास्त्र, लेकिन इसके साथ पशुपति अस्त्र और नारायण अस्त्र भी है। ये तीनों का जो पावर है वो लगभग सेम ही है, जिस वजह से ये आपस में टकरा जाए तो पूरा दुनिया तक ख़त्म हो सकता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। फिर इसका जो जन्म है, जो अस्त्र है, हम बात करें ब्रह्मास्त्र जो है, इसका जो जन्म हुआ था ये लॉर्ड ब्रह्मा से ही हुआ था। ऐसा बोला जाता है कि लॉर्ड ब्रह्मा के पास एक कवच है जिसे वो कोई भी अस्त्र से वो बच सकते, कुछ भी आफत उन पे आ नहीं सकता। वो कवच पहनते, और उस कवच से ही, उनका पास जो कवच है उससे ही ये जो ब्रह्मास्त्र इसका उत्पत्ति हुआ था। और ये जो ब्रह्मास्त्र अभी हम ब्रह्मास्त्र बोलते हैं उसमें ही पता चलता है कि ब्रह्मा और अस्त्र, ब्रह्मा का अस्त्र जिसे हम ब्रह्मास्त्र बोलते हैं। और ऐसा बोला जाता है कि ब्रह्मास्त्र एक मंत्र है जिसे हम बोलते हैं, उस मंत्र को बोलेंगे तो एक बाण को भी हम ब्रह्मास्त्र बना सकते हैं, जिसके आगे एरो का जगह ब्रह्मा का चेहरा आ जाएगा, और वो सामने जो भी एनिमी होगा उसका नाश किए बगैर वो ब्रह्मास्त्र वापस लौटता नहीं है। अगर हमने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया किसी के तरफ, या तो छोड़ने के बाद उसे अगर वापस लेना है तो उसका भी एक अलग मंत्र आता है जो कि ज़्यादा लोगों को नहीं पता, क्योंकि ब्रह्मास्त्र के जो भी ज्ञान लेते हैं वो वापस लेने का भी ज्ञान लेते हैं। लेकिन एक व्यक्ति ने नहीं लिया था, जिस वजह से बहुत ही ज़्यादा आफत उस पर आया था। आपको पता ही चल गया होगा, मैं महाभारत में होने वाला अश्वत्थामा के बारे में बात कर रहा हूँ। अश्वत्थामा ने अभिमन्यु के पुत्र को मारने के लिए आसपान पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, जिसे देखकर अर्जुन क्रोधित होकर उसने भी उस ब्रह्मास्त्र को रोकने के लिए उसने भी अपना पास जो ब्रह्मास्त्र है उसका प्रयोग किया था। लेकिन
कंप्लीट टाइम पर आने के कारण मतलब लॉर्ड कृष्ण जो है टाइम पर आ गए और उन्होंने अर्जुन से वापस ब्रह्मास्त्र वापस लेने के लिए कहा। उन्होंने वापस ले भी लिया मंत्र के कारण, लेकिन अश्वत्थामा को नहीं पता था कि ब्रह्मास्त्र को कैसे वापस लेते, जिस वजह से वो अभिमन्यु के पुत्र का वध कर दिया था। फिर लॉर्ड कृष्ण ने अभिमन्यु के पुत्र को वापस अपना गर्भ में ही मतलब गर्भ में ही उन्हें वापस जीवित किया था। ये सब तो आपको ज़रूर पता होगा, लेकिन अभी हम भाई ब्रह्मास्त्र के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ब्रह्मास्त्र जो है बेचा भी जा सकता है, बेचने के लिए भी एक मंत्र होता है, वापस लेने का भी मंत्र होता है। ये दोनों जो ज्ञान है वो अलग अलग है। अगर हम एक बार बेच दें तो वापस लेने का भी ज्ञान लेना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि उस ब्रह्मास्त्र पूरा ब्रह्मांड को तक खत्म कर सकता है। तो उम्मीद करते वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। ब्रह्मास्त्र जो है भाई वो एक मंत्र है जिसे हम अस्त्र में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस मंत्र को अस्त्र में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपका पास नॉर्मल सा एक बाण भी है तो उसको भी आप अस्त्र में कन्वर्ट कर सकते हो, अगर आपको ब्रह्मास्त्र का ज्ञान हो तो। वापस लेने का ज्ञान भी लेना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, नहीं पसंद तो डिसलाइक कर देना। अगर आपको इस ब्रह्मास्त्र के कॉन्सेप्ट के ऊपर क्या लगता है आपको वो ज़रूर बताना। तो नेक्स्ट वीडियो मिलने तक सुरेश कुमार सैन।